तो खेल की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद थी, गेंद के लाइन में चले गए, हल्के से पुश कर लिया गेंददार, ये बॉलर के पीछे निकलती गेंद एक्स्ट्रा कवर से आकर जब तक कि फील्डर फील करते एक रन लेने का मौका मिला और इस एक रन के साथ रन बनाने की शुरुआत, यानी कि रन बनाने की गुंजाइश की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। अकाउंट ओपन हो चुका है बैट्समैन का और टीम का, कुल स्कोर केवल एक रन की ऑफ पर। बहुत अच्छी गेंद, इस बार जगह से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद निकलती हुई। श्री मार्कंडेय महामुनि रथोत्सव के मौके पर निश्चित ही पद्मशाली समाज अंतर्गत खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर निश्चित ही पद्म जल्लोष प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन और पहले सीजन का तीसरे दिन का दूसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी गेंद, इस बार फिर से मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। रुका हुआ स्कोर केवल एक रन की ऑफ पर। धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस चला गया अपने ओर की अगली गेंद लेकर। ओ बहुत अच्छी गेंद, गेंद के लाइन से चूके, स्टंप पर आती हुई गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से मिस हो गए, गेंद जाकर स्टंप से टकराई, बल्लेबाज का विकेट जा रहा है। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही क्रिकेट में ऐसा कहा जाता है, जबकि बल्लेबाज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो घर पे बुलडोजर चल चुका था, बैट्समैन का विकेट जा रहा है वहां पर। चला बॅट्समनचं नाव सांगायचंय, लक्षट्टी। तो श्रीनिवास लक्षट्टी नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे वहां पर और श्रीनिवास बैटिंग करेंगे। वो क्या बैटिंग करते ये कैमरे में रमेश लक्षट्टी सामने से टिपेंगे अपने कैमरे में। लक्षट्टी दो लक्षट्टी, एक लक्षट्टी जमीन पर है और दूसरे आसमान में है वहां पर। मोबाइल देख रहा है ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लगा वहां पर, बहुत अच्छा कैच विकेट कीपर निखिल चाटला ने पकड़ा है। बैक टू बैक निकलने वाली और एक सफलता मिल रही है यहाँ पर। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए निश्चित ही बैट्समैन कब चले गए और कब वापिस आ रहे कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगा कुछ मैदान में चले गए, हाजिरी लगाई और वापिस आ रहे वहां पर। दो गेंदों में 2 विकेट मिल चुके हैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट। अगर जब भी पद्मशाली समाज अंतर्गत टूर्नामेंट होती है तो उसे खेलने के लिए इंडिया के अलावा बाहर से सपोर्ट भी होता है, जैसे कि बहुत श्री गणेश मल्लाकर्ती फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए एक टीम ली है हर साल में कुछ ना कुछ। और निश्चित ही हमारे श्रीनिवास जी ताटी पामुल, इनके लड़के साहब खासकर से अमेरिका से यानी कि यूएसए से, वॉशिंगटन से पिछले साल में मेरे ख्याल से टीम ली थी उन्होंने भी। तर या ठिकाणी पद्मशाली ज्ञाती संस्थेचे सन्माननीय सरचिटणीस विनायक बिंगी अंबादास बिंगी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं मी पुनश्च या ठिकाणी सरचं स्वागत करतोय। आणि सोलापुरातील नामवंत विधी तज्ञ तथा वकील साहेब माननीय मनोजजी पामुल साहेब या ठिकाणी आजचे पाहुणे म्हणून मनोजजी पामुल साहेबांचं मी विशेष आभार या ठिकाणी व्यक्त करेन, कारण या स्पर्धेला तुमचं देखील मोलाचं सहकार्य लाभलेलं आहे, त्याबद्दल मी संयोजकाच्या वतीने आपलं ऋणी आहे। तो नए गेंदबाज के तौर पर शिवा पोबत्ती को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। शिवा पोबत्ती खुद के गोटे का पहला और टीम की ओर से सीनिंग का लगभग ओवर नंबर लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल दूसरा। शॉर्ट पिच गेंद थी नितिन आर्ली के लिए, इस बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल
डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री की दिशा में गेंद जा रही है। जब तक ये फील्डर फील करते हैं, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर केवल 3 रन की यॉक पर। पॉइंट क्षेत्र में जाने माने खिलाड़ी वहां पर मधुसूदन माचरला वहां पर फील्डिंग करने के लिए बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। फिर से गेंदबाजी करेंगे शिवा पोबत्ती, राइट हैंड ओवर दिग्गज से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उत्तम कामुनी के लिए। डेड बॉल का इशारा आता हुआ मैच के मुख्य अंपर का काम कर रहे विशाल कुलकर्णी सर, एक जाने माने अंपरिंग का काम करते हैं विशाल, और उनके साथ में सर शोलापुर में क्रिकेट के क्षेत्र में जो कि बहुत सालों से जो कि क्रिकेट क्षेत्र पर चाहे विकेट बनाने का काम हो या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम जिनके माध्यम से किया जाता है, अंपरिंग में बहुत सालों से जिन पर मोहर होती है सक्सेस टूर्नामेंट की, चंद्रकांत मंजरी सर वापस स्क्वायर लेग अंपरिंग का काम कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार मारना चाहते हैं, लगा वहां पर विकेट कीपर निखिल चाटला ने फिर से पकड़ लिया कैच। लगने वाला ये तीसरा झटका लगता हुआ, झटके पे झटका, जोर का झटका धीरे से लग रहा है। अब लगने वाला ये नीचे भी कलशसी वासंती बाबूराव साका परिवार टीम गहरे संकट में आ रही है इस वक्त। को अब बैटिंग करने के लिए मैदान में भेजा जा रहा है वहां पर। और निश्चित ही आपको याद होगा प्रसाद सर, निश्चित ही सोलापुर में 12 सोनी एसोसिएशन ने मैचेस रखे थे। मेरे ख्याल से क्रिकेट के इतिहास में एक इतिहास के पन्ने में लिखने वाली टूर्नामेंट रखी गई थी। वहां पर मनोज पामुल सर भी वहां पर थे नियोजन में, क्योंकि मेरे ख्याल से 17 या 13 ग्राउंड पे मैचेस खेला गए थे वहां पर। ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट लेदर बॉल की टूर्नामेंट रखी गई थी। पूरे महाराष्ट्र और गोवा से टीम आई थी खेलने के लिए वहां पर, और 84 टीम ने हिस्सा लिया था। ये भी मेरे ख्याल से शहर शोलापुर में नया रिकॉर्ड होगा। हवा में गेंद विकेट जा रही है, लगने वाला ये 14 झटका। छोटा सा झटका नहीं है, बहुत जोर से झटका लगा। बहुत झटके पे झटका नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल बमबारी की जा रही है वहां पर निश्चित ही। खुद कप्तान यानी कि बल्लेबाजी की नैया इस वक्त डूबती हुई नजर आ रही है। देखना है डूबती हुई नैया को तिनका सहारा कौन देगा और अपनी टीम को सुरक्षित लाएगा या नहीं, या गेंदबाजों का जलवा फिर से चलेगा यहाँ पर। लेकिन शिवा पोवत्ती पूरी दारोमदार अब कप्तान अमर सादुल और नितिन अल्ली पर, यहाँ पर ये टीम की सबसे बेहतरीन जोड़ी है वहां पर। मानो कि हम कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव हो, विराट कोहली हो, जो जोड़ी होती है, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ये जोड़ी जो मानी जाती है सक्सेस जोड़ी, उस तरह से ये जोड़ी है उनकी टीम की यहाँ पर। और हमारे गुरु भाई का भी यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो उनका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। आज के दिन में हम नागार्जुन कुसुरकर महाराज भी यहाँ पर मैच खेलने के लिए मौजूद है। महाराज का भी हम वेलकम करते हैं। बैटिंग के लिए खासकर से गुरु भाई हो जा शुरू कर रहे हैं बैटिंग करने के लिए। गेंद इस बार एंड समय पर कुछ इरादा अलग था, गेंद को देखा इरादा अलग हो गया, यानी कि मन में जो चाहते थे उसके विपरीत हुआ वहां पर, और लेग बाइज रन का इशारा अंपर की ओर से आ रहा। बढ़ता बस स्कोर मेरे ख्याल से अब तक जितने मैचेस खेले गए इसमें सबसे पुअर शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पर। 4 रन 4 विकेटों पे, और गेंदे बिल्कुल दूसरा ओवर चल रहा है यहाँ पर। हमारे पद्मशाली युवक संगठन के लगातार 3 सालों में अध्यक्ष रहने वाले, एक रिकॉर्ड करने वाले राकेश पुंजाल साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उनके साथ में नगर सेवक के रेस में रहने वाले भावी नेता अमर बोड़ा नेता, इनका भी मैं स्वागत करूंगा। तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए ये गेंद, फिर गेंद इस बार हवा में मारा, देखना है फिर सही है, और ये ऐसा कैच की बिल्कुल काफी आसान सा कैच,
और ये वरुण बुर्ला के हाथ से इस तरह की गलती, यानी कि कप्तान के हाथ से गलती हो रही है। और अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है, कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच गमाओ मैच। तो देखना ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, परफेक्ट यॉर्कर लेन गेंद थी इस बार, बहुत ही आसान कैच छूटता हुआ। अक्सर ऐसे कैचेस जब छूटते हैं तो निश्चित क्रिकेट में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है, और लॉलीपॉप जो होता है अक्सर खाया जाता है, उसे फेंका नहीं जाता है। तर या ठिकाणी पद्मशाली न्यायाधीश संस्थेचे जॉईंट सेक्रेटरी सहसचिव सन्माननीय तथा आदरणीय अंबादासजी बिंगी साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पुनश्च त्यांच्या ठिकाणी सरचं स्वागत करतोय। या स्पर्धेला ज्यांचे मोलाचं सहकार्य लाभलं आहे, प्रत्येक स्पर्धेला ज्यांचं मोलाचं सहकार्य असतं, ते असे सन्माननीय सोलापुरातील नामवंत विधितज्ञ तथा वकील साहेब माननीय मनोजजी पामुल साहेब देखील आमच्यावर उपस्थित आहेत। आणि खास करून श्रीनिवासजी ताठी पामुल साहेब देखील आज सकाळपासून इथं उपस्थित आहेत। त्या सर्वांचं मी पुनश्च या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतोय। फिर से देखना है, ये देखिए कैच जो छूटा था इतना महंगा नहीं हुआ वहां पर, अगले ही गेंद पर वहां पर विकेट जा रही है। विकेट का बादल फटा है। और निश्चित ही ऐसा लग रहा है कि पिछले कई दिनों से निश्चित ही मेरे ख्याल से हमने बहुत दिनों में इतनी बरसात पहली बार देखी है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, और लेकिन यहाँ पर बरसात विकेटों की हो रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज आ रहा है और हाजिरी लगा रहा है, वापिस जा रहा है वहां पर। चला फलंदाज नाव सांगा। महाराज नाव सांगा नाव। तो राहुल यल्दी नए खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए अब बल्ला है महाराज के हाथ में। पांच विकेटों के नुकसान पे केवल 6 रन किरण कुंडला गेंदबाजी करने के लिए किरण को मिलने वाली है तीसरी कामयाबी। किरण ने अब तक 7 गेंदें फेंकी है, बिल्कुल 2 रन देकर 3 सफलता अर्जित किए हैं। ये घातक गेंदबाजी, कंजूस भरी कसीबी गेंदबाजी, अंगार लाने वाली गेंदबाजी, बल्लेबाजों पर आग के गोले बरसाए जा रहे हैं, और बल्लेबाजों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है एक ही रन बनाने के लिए। अभी की जो गेंद थी बिल्कुल आउट कटर अंदाज की गेंद, थोड़ी सी मूवमेंट मिली गेंद को टप्पा गिरने के बाद, और इस मूवमेंट में बाल बाल बच गए बैट्समैन वहां पर। मेरे ख्याल से पानी टाकी के मैदान में इस तरह की शुरुआत मेरे ख्याल से अब तक मैंने तो नहीं देखी है, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद जा रही है बिल्कुल कवर क्षेत्र में जा रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता, बस 7 रन की योग पर। दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद, बहुत अच्छी गेंद लगी, बड़ी मछली हाथ लगी है, कप्तान का विकेट जा रहा है, टीम के लिए लगा ये छठा झटका। और निश्चित ही अंगार लाने वाली गेंदबाजी, बल्लेबाजी की कमर तोड़ करने वाली गेंदबाजी किरण कुंडला की ओर से वहां पर की जा रही है। अब पूरी दारोमदार महाराज पर, नागार्जुन महाराज, देखना है महाराज आज क्या करेंगे अपने टीम के लिए। నాకు पहिला मैच तुझी కూర్చానని చెప్పి ఆడికి చెప్పినా రాగానే एक नंबर तर या ठिकाणी सन्माननीय ऋषिकेश कुडक्याल यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं सहर्ष स्वागत करतोय। त्याचबरोबर पद्मकमल संघाचे कर्णधार आणि स्वतः मला वाटतं येणाऱ्या एसपीएल चे स्टार खेळाडू, महापौर एसपीएल स्पर्धेचे स्टार खेळाडू दीपक राजूल, मला वाटतं भावी कॅप्टन म्हणून त्यांच्याकडे देखील बघितलं जाईल 8 संघामध्ये।
सन्माननीय उमेश जाधव साहेबांचं देखील या ठिकाणी आत्ताच आगमन शुभागमन झालंय, त्यांचं देखील मी सहर्ष स्वागत करतोय. मैच में जलवा चल रहा है गेंदबाजों का, अंगार लाने की वाली गेंदबाजी यहां पर हो रही है, भेदक गेंदबाजी. बहुत अच्छी गेंद, इस बार पीछे जाकर गेंद को महाराज ने हल किया तो उसे गेंद को पुश कर लिया और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला. बढ़ता बस स्कोर, कुल स्कोर केवल 8 रनों की योग पर. आफ्टर 3 ओवर कंप्लीटेड, नाउ स्कोर गोस टू 6 विकेट, लॉस ऑफ 8 रन. 2 ओवर कोई मेडल नहीं बल्कि 4 रन दिए और 4 सफलता हासिल कर ली है. इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का प्रदर्शन, यहां पर 4 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए. पहले दिन में हमने दीपक राजुल को देखा था और मेरे ख्याल से दूसरे दिन में वरुण मुरला को देखा था और तीसरे दिन में हम देख रहे किरण कुंडला का वहां पर. महाराज काफी ऊंचा स्ट्रोक मारा है नागार्जुन ने, खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए, गेंद घूमी, खिलाड़ी घूमे वहां पर. निश्चित ही 2 रन लेने का मौका मिला, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 10 रन. और नागार्जुन कुसुरकर की अगर हम बात करना चाहेंगे तो निश्चित ही अक्सर फोटोग्राफर प्रीमियर लीग में आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर टीम से खेलते हैं. फोटोग्राफर प्रीमियर लीग के काफी भरोसेमंद खिलाड़ी है बाबर. हे मला राहतच ना. और उसके बाद गेंद आती हुई, गेंद ऑनसेन में गेंद को खेला, गेंद आ रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्कोर लेग क्षेत्र में. 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 11 रनों की योग पर. तो शॉपी गेंद इस बार पीछे हटे, गेंद को बहुत देरी के बाद मेरे ख्याल से पहला ये विश्वसनीय चौका जा रहा है. पहला चौका यहां पर बहुत देरी के बाद, जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़े. बिल्कुल 14 गेंदों के बाद 15वीं गेंद पर चौका आ रहा है. फिर से इस बार लेग बाइज रन का इशारा आता हुआ, लेग बाइज रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 19 रन की योग पर 19 धावा. देख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए इस बार गेंद को मारा, बहुत देरी के बाद एक वेलकम सिक्सर निकल रही है. बहुत देरी के बाद छक्का निकलता हुआ. तो यानी निश्चित है टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. यानी कि उमेश जी जाधव जो कि आने वाले, यानी कि आपका उज्जवल भविष्य उनके हाथ में हो सकता है. अगर आपको पुलिस बनना होगा तो उनकी एकेडमी है जो कि कुचन स्कूल में सैनिक करियर एकेडमी शक्ति प्रतिष्ठान संचालित उमेश जाधव सर, जो कि जिनकी पुलिस आर्मी
में आपको अगर भर्ती होगा तो भर्ती से पहले आपको क्या क्या मेहनत करना पड़ता है, किस तरह से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्या सवाल आ सकते हैं, जिसका पूरा नियोजन जिनके माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे पुलिस जो बने हैं उनके करियर एकेडमिक से हैं। आपकी भी जिंदगी बनाना हो तो उमेश जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उज्ज्वल भविष्य जर पोलीस भरती व्हायचं असेल तर निश्चितच सैनिक अकॅडमी दरम्यान आपण भरती होऊ शकता ट्रेनिंगसाठी। दरम्यान मात्र चेंडू जातो चौकारासाठी। या दरम्यान मात्र आखूट टप्प्यात चेंडू उंच फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, दरम्यान झेल मात्र सुटतोय। या दरम्यान मात्र दुसरी धाव देखील घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि चेंडू पैकीपर्यंत निश्चितच 2 धावा त्या ठिकाणी। स्टाइलिश खिलाड़ी वहां पर सचिन कामुने के हाथ से स्टाइलिश कैच छूटा है वहां पर। कभी कैच अगर छूटता है तो खिलाड़ी चेहरे पे नाराजी होती है, लेकिन हमारे स्टाइलिश खिलाड़ी कैच छूटने के बाद भी चेहरे पे हंसी नजर आ रही है वहां पर। तो फिर से इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार हल्के से स्टीयर कर दिया। 2 रन की डिक्लेयर एरिया में जाती गेंद इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 34 रन की ओर पर। 5 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 5 ओवरों के समाप्ति पे स्कोर है 34 रन 6 विकेटों के नुकसान पे। वैसे देखा जाए तो पद्मा जल्लोष प्रीमियर लीग देखने के लिए बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं, उन सभी जुड़े हुए दर्शकों को मैं पद्मशाली प्रीमियर लीग समिति की ओर से उनका स्वागत करता हूं। अभी अभी हमें पुणे से जो मैसेज आया है, सतीश पिल्लामाड़ी, ये भी पुलिस है पुणे में, ये भी मैच देख रहे हैं अपने यूट्यूब पर, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। और वैसे देखा जाए तो अहमदनगर, जालना और पुणे से भी मैचेस देखने के लिए हमें जो कि कॉल्स आ रहे हैं, वहां पर मानना चाहते थे एज लगा, वहां पर वरुण मुरला आते ही जलवा दिखा दिया। पहली गेंद पर विकेट मिल रही है टीम के लिए। लगने वाला ये 7वां झटका, 7 विकेटों के नुकसान पे स्कोर है 34 रन की ओर पर।
6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या इस वक्त लगभग पहुंच रही है। और इस टूर्नामेंट में ये मालामाल करने वाली टूर्नामेंट में कहूंगा, क्योंकि अभी अभी कमेटी की ओर से उदयनमुख खिलाड़ी के लिए अपकमिंग बैट्समैन, अपकमिंग बॉलर, ये 2 प्राइज हो सकते हैं। बैट्समैन को बैट मिलेगी और अपकमिंग बॉलर को शायद शूज दिए जाएंगे वहां पर। तो अपकमिंग बॉलर्स के लिए निश्चित ही अंबादास जी राजुल साहब की ओर से शूज दिए जा रहे हैं। हमारे पद्म कमल टीम के कप्तान दीपक राजुल, इनके पिताजी अंबादास जी राजुल, इनकी ओर से शूज होंगे वहां पर। ये गेंद बहुत तेजी के साथ आती हुई गेंद निखिल ऑप्शन के बाहर जा रही है। ओवर नंबर चल रहा है ये 7वां ओवर चलता हुआ, स्कोर है 47 रन की यॉक पर। वैसे देखा जाए तो निश्चित ही अब बैट्समैन नाम मेरे ख्याल से क्रिकेट के कमेंट्री क्लब से थोड़ा सा दूर हो चुका है। तो आपको बैटर, बेस्ट बैटर और बेस्ट बॉलर, ये इनाम हो सकते हैं। अपकमिंग बेस्ट बैटर जिसके लिए सुशील खन्ना की ओर से बैट दी जा रही है, और अपकमिंग, और इस बार ये धमाकेदार अंदाज का स्ट्रोक। बैट्समैन कह रहे कि आपने मुझे थोड़ा सा लेट भेजा है, थोड़ा सा गुस्सा निकाल रहे हैं। लंबा स्ट्रोक खेला, हवाई पैर दे धक्का मारा है बल्लेबाज ने, पावरफुल छक्का यहाँ पर। और टीम का स्कोर यहाँ पर 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रनों की यॉक पर। ये गेंद पुल्टर गेंद थी, फिर से लॉफ्टेड स्ट्रोक लगा दिया। फील्डर नीचे है लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, और एक गेंद बाउंड्री पार निकल रही है, और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 58 रनों की यॉक पर। आज देखना है उमेश बंगारी का गेंदबाजी में क्या जलवा हो सकता है। यानी कि पिछले टूर्नामेंट में उमेश बंगारी बहुत जबरदस्त ओपनर बॉलर थे ये, लेकिन बॉलर जरूर है, लेकिन कप्तान के दिमाग में क्या चल रहा है ये उन्हें ही पता चल सकता है। वैसे देखा जाए तो टूर्नामेंट के लिए पानी के जो ठंडे जार पानी के जो दिए जा रहे हैं सरगम होटल की ओर से, उस बार फिर से मारा एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। संतोष सुमा आगे, गेंद पीछे जा रही है, लेकिन फिर भी 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 60 रन की यॉक पर। सत्यनारायण सरगम इनकी ओर से टूर्नामेंट के लिए पानी के जार दिए जा रहे हैं वहां पर। उल्टो गेंद थी, ऑनसर में मारना चाहते गेंद जा रही है, विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद, लेग बाय रन का इशारा आ रहा है। 2 रनों का इजाफा, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 62 रनों की यॉक पर। आफ्टर मेरे ख्याल से 7 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं जाकर पारी 20-25 में समझ सकती है, लेकिन जिस तरह से नागार्जुन और राहुल ने जो पार्टनरशिप बनाई, उस पार्टनरशिप की वजह से अब कहीं जाकर थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर हम कह सकते हैं। इतना बुरा तो स्कोर नहीं अब। और साथ ही साथ कुणाल गजेली की यहाँ पर आक्रामक और धुआंधार पारी चल रही है वहां पर। कुणाल गजेली वहां पर तो नीचे फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंद, और ये गेंद को मारा फिर से बहुत लाजवाब स्ट्रोक, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, हवाई पैर, इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा है आसमानी जबरदस्त छक्का। ट्रिक के लिए 500 रुपए लगा। अगर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के अगर मारते हैं तो जाने माने वकील साहब यानी कि विधि तज्ञ मनोज जी पामोलिन की ओर से 3 लगातार छक्के के लिए 500 रुपए के इनाम दिया जाएगा वहां पर। और निश्चित दिन नवंबर के महीने में
इन्फोसिस प्रीमियर लीग जो हो रही है उसमें काफी महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं उमेश वंगारी। टूर्नामेंट मेरे ख्याल से हैदराबाद में खेली जाएगी इस बार। गेंद को मारना चाहते हैं, कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है। जब तक कि देखना है, दो दो खिलाड़ी वहां पर गेंद के नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ही रन लेने का मौका मिलता है। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 69 रन की योग पर। मजा वస్తుంది కానీ इथंच करायचं। तो दिख रहा है फिर से इस बार ये गेंद, ये कुणाल ऑन फायर, बहुत जबरदस्त अंदाज की बल्लेबाजी चल रही है। कुणाल जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं हमें याद दिला रहे, बिल्कुल करण पोलार्ड की अंदाज में धुआंधार बल्लेबाज निकल रहा है। काफी लगातार तो शुभम श्रीमल यानी कि टाइगर, इनकी ओर से लगातार 3 छक्के अगर कुणाल लगाते 500 रुपए के नाम। इस बार ये गेंद, और ये देखिए फिर से बहुत ही दंदनाता स्ट्रोक, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का निकल रहा है। काफी पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकलता बा, और निश्चित ही काफी जबरदस्त पारी चल रही है। यहाँ पर मन में हौसले बुलंद और मजबूत इरादे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर बैट्समैन की तारीफ करना चाहेंगे, वहां पर मसल पावर, एंड्रू रसल पावर के अंदाज में स्ट्रोक निकल रहा है। अगर अगली गेंद पर छक्का आता है आरटीएफ की ओर से अक्षय बोम्मा, इनकी ओर से 1000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा कुणाल के लिए वहां पर। यानी कि कुणाल के लिए इस गेंद पर छक्का लगता है तो कम से कम बिल्कुल 2000 रुपए मिल सकते हैं वहां पर। कमाई आपको मौका है, वरुण क्या करेंगे उस पर डिपेंड है वहां पर। ये सबकी सांस नीचे होगी क्योंकि पैसे बच चुके हैं सबके यहाँ पर। दूसरा रन लेने की कोशिश की जा रही है, 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 83 रनों की योग पर, 83 रनों की योग पर। सबके पैसे बच चुके हैं यहाँ पर, सब लोग रिलैक्स हो रहे हैं। कई लोगों ने तो किसी में हाथ डाले थे पैसे निकालने के लिए। मैं तो कहता हूं कि वरुण बुर्ला का थोड़े से पैसे देने चाहिए आपको। आखिरी गेंद पर छक्का था 500 रुपए, लेकिन फिर भी गेंद को मारा, गेंद जा रही है काफी बुलेट अंदाज में निकलती गेंद। 1 रन लेने का मौका दिखना, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है, रनआउट का मौका हो सकता है। और जब तक कि बैट वहां पर रखा जा रहा अंदर, 2 रन पूरे हो रहे यहाँ पर। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 85 रनों की योग पर।
तो खेल की शुरुआत हो रही है, दूसरे इनिंग की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी करने के लिए पहला और लेकर बॉलिंग करेंगे आज तो श्रीनिवास को गेंदबाजी के लिए बुला जा रहा पहला और लेकर। राजू वासी के लिए इस बार राजू वासी ने पहली गेंद ऑनसेट में मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों से लगी थी। यहाँ पर ये चीज दो बल्लेबाजों ने जिस तरह की कुणाल गजेरी की धमाकेदार बैटिंग, राहुल का तोड़मोड़ का साथ था, उस वजह से एक कमजोर माने वाला स्कोर टप यहाँ पर बनाया है। आगे चला गया, लेफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, ऑन साइड में गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद वेलकम गेट के ऊपर से 6 रन के लिए वहां पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार आगे निकलकर ऑन ड्राइव लगा दिया, गेंददार जी बिल्कुल मिड विकेट से आकर जब तक कि फील्डर फील करते हैं, एक रन लेने का मौका मिला, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता केवल 7 रन की यॉक पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, काफी जोरों की अपील, जोरों के साथ शुरों की अपील की जा रही है। सचिन कामोनी वहां पर अक्सर स्टाइलिश अंदाज में बैटिंग करते हैं। पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, पहले ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 7 रन की यॉक पर 2 विकेटों के नुकसान पर। तर विनंती असेल ज्या खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग होण्याचे जे मला वाटतं सभासद फी, प्रवेश फी जी असेल कृपया कमिटीकडे जमा करायची। स्पर्धा मोठी आहे, मोठ्या स्पर्धेला मोठं नियोजन असतं।
प्रत्येकाने सहकार्य करणं गरजेचं असेल. ज्या खेळाडूंना या स्पर्धेत अद्याप प्रवेश फी जमा केली नाही त्या सर्व खेळाडूंना एक नम्रतेची विनंती आहे, आपली प्रवेश फी लवकरात लवकर आपण जमा करून घ्यायची आहे. दरम्यान मात्र या सॉफ्टमच्या बाहेर जाणार चेंडू पंचांनी वाईटच्या स्वरूपात अबांतर धावा घोषित केली. वाढती धावसंख्या पोहोचली ती 8 धावसंख्येवर. तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारा, देखना गेंद आसमान में ऊंची जा रही है. विकेट देखिए स्कोर लिखने नंतर मला इतर जिसको लेफ्ट आउट करून कधी कामाला तो इस बार ये गेंद जा रही है बिल्कुल कवर क्षेत्र में निकलती गेंद. जब तक ये गेंद को खिलाड़ी फील करते 1 रन लेने का मौका मिला. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 13 रनों की यॉक पर. इनिंग का ये ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त दूसरा. वैसे देखा जाए तो निश्चित ही ये मैच जो चल रहा है इस वक्त, अगर दोनों टीम के स्पॉन्सर की हम बात करना चाहेंगे, कैलाश से वसंती बाबूराव साका परिवार टीम के जो संघ बालक हैं, इस बार मारा और ये कैच छूटा. दोनों हाथों के बीच में से गेंद निकल रही है बिल्कुल 4 रन के लिए वहां पर. और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंचा है. निश्चित ही अक्सर क्रिकेट में जो कहावत होती है कैचेस विन मैचेस, यानी कि जीवनदान मिला. बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन की यॉक पर. स्टाइलिश बल्लेबाज सचिन और दूसरे स्पॉन्सर जो है निश्चित ही मेरे ख्याल से निर्मल डेवलपर्स यानी कि जयेश जी संघा. ये गेंद फिर से ऊंची उठती गेंद ऑन साइड में गेंद को मारना चाहते, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है. विकेट कीपर अमर सादुल ने गेंद को गैदर कर लिया. अभी भी रुका बस स्कोर 17 रन की यॉक पर. लेकिन 4 के नंतर बाबा तो दिख रहा फिर से गेंदबाजी करने के लिए ये गेंद मिडल एक्शन पर आती गेंद, काफी जोरों का स्ट्रोक, किसी को मौका नहीं. मानो कि जैसे ही गेंद उनके बल्ले से निकली थी उस पर मोहर लगी थी 4 रन की. और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 21 रन 21 रन की यॉक पर. तो फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर ये गेंद तैयार है. तो इस बार गेंद को मारना चाहते थे, लेग स्टंप की बाहर जाती गेंद, बैट बॉल का इशारा आता हुआ बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 22 रनों की यॉक पर 22 रन. या ग्राउंड मधनं फॉर ते पण काढलं ना भारी होतं ग्राउंड. ते काढायला पाहिजे हे जर काढायला पाहिजे. बहुत घुसवले. तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारा सचिन ऑन फायर. और इस बार गेंद जा रही है बिल्कुल बाउंड्री पार कर रही है 4 रन के लिए वहां पर. और टीम का स्कोर इस वक्त आगे निकलता हुआ 26 रन की यॉक पर 26 रन. तर या स्पर्धेला ज्याप्रमाणे आम्हाला ज्यांनी ज्यांनी बक्षीस दिलं त्या सर्वांचं मी निश्चित पुनश्च मनपूर्वक आभार व्यक्त करू इच्छितोय. कारण स्पर्धा कुठली असली स्पॉन्सरशिप स्पर्धेला, कारण स्पर्धेचा तसं जर पाहिलं तर स्पर्धा फार मोठी खर्चिक असते. आणि या खर्चाचं तोलमोल म्हणजे ज्यांच्या माध्यमातून केलं जातं 10 स्पॉन्सर, प्रथमतः मी या ठिकाणी 10 स्पॉन्सरचं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय. ज्यांनी प्रवीण नराल परिवार संघाचे संघ मालक कैलाशवासी वासंती बाबूराव साका, अरविंदजी साका, श्री साई कम्प्युटर कैलाशवासी बलराम दासरी परिवार संघाचे संघ बालक श्रीकांत दासरी, निर्मल डेव्हलपर जयेश संघा, अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल अजय पोन्नम सर, श्री गणेश वल्लागट्टी ऑस्ट्रेलिया श्री गणेशजी वल्लागट्टी, गोपीकृष्ण वड्डेपल्ली पद्मकमल परिवार, कुमार गारमेंट राजेश बुरा, पांडुरंगकाका डेड्डी, विनोदजी डेड्डी संघ मालक आणि पुरुषोत्तम पोबत्ती कैलाशवासी नारायण पोबत्ती असे 10 संघ मालकांचं मोलाचं सहकार्य लाभलं. त्याचबरोबर
पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक अशोक बन्नाल साहेबांच्या वतीने 31,000 रुपये, द्वितीय पारितोषिक संतोष समा यांच्याकडून 21,000 रुपये आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक 11,000 रुपये विद्यासागर श्रीराम यांच्या वतीने. आणि या तिन्ही क्रमांकासाठी जे ट्रॉफ्या दिले गेले आहेत, कैलासवासी बाळकृष्ण अंजय्या कोलपॅक यांच्याकडून सर्व ट्रॉफ्या या स्पर्धेला दिले जात असताना मालिकावीरसाठी मात्र 5,000 रुपयाचं पारितोषिक कैलासवासी पेंटय्या इरय्या नंदाल यांच्या स्मरणार्थ नंदाल स्वीट मार्टच्या वतीने, उत्कृष्ट फलंदाज उत्कृष्ट गोलंदाज 2,500 रुपयाचं प्राइज नरेश बिरू यांच्याकडून, अंतिम सामन्यातील सामनावीराज कैलासवासी सतीश सुसाकैल यांच्या स्मरणार्थ 1,000 रुपयाचं पारितोषिक सागर बल्ला यांच्याकडे. इस बार फिर से मारा है, हवा में गेंद है, नितिन अली गेंद के नीचे आ गए, पकड़ लिया कैच. किसन बोगा यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांचे सुपुत्र राम बोगा यांच्याकडून बॉलसाठी स्पॉन्सरशिप दिली गेली आहे 5,555 रुपयाचं पारितोषिक. आणि त्याचबरोबर प्रत्येक सामन्यातील सामनावीराज कुमार गौरव कोडक्याल आणि विजय नेली यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक स्पर्धेला दिलं गेलं आहे. आणि त्याचबरोबर अपकमिंग यंग खेळाडू उत्कृष्ट फलंदाज ज्याच्यासाठी बॅट दिले जाईल सुशील कर्णाकडून, अपकमिंग बेस्ट बॉलर ज्याच्यासाठी अंबादास राहुल यांच्याकडून शूज दिले जातील. आणि या स्पर्धेसाठी पंचांचं मानधन मात्र श्रीनिवासजी ताटीपामूल यांच्या वतीने दिलं जात असताना पाहतोय. आणि त्याचबरोबर सत्यनारायण सरगम यांच्या वतीने पाण्याचे जार स्पर्धेला दिले गेले आहेत. आणि विशेष सहकार्य या स्पर्धेला लाभताना माननीय ॲडव्होकेट मनोजजी पामुल साहेबांचं, त्याचबरोबर आर्यंत इंग्लिश मिडियम स्कूल निर्मल डेव्हलपर्स जे की यांचं देखील मोलाचं सहकार्य स्पर्धेला लाभलेलं आहे. ॲडव्हान्स कम्प्युटर यांचं देखील मोलाचं सहकार्य स्पर्धेला लाभलेलं आहे. अच्छी गेंद, इस बार आगे निकले, गेंद को फॉरवर्ड ड्राई लगा दिया, कुणाल की गेंद पर हल्के से पुश कर लिया, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 28 रन की यॉक पर. तो अक्षय बोम्मा की ओर से सुनहरा मौका कुणाल गजेरे के लिए. कुणाल अगर विकेट लेते हैं तो 500 रुपये दिए जाएंगे अक्षय बोम्मा की ओर से वापर. यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी मी दोन्ही संघाच्या कॅप्टनना विनंती करतोय की पुढील सामना जो असेल कृपया आपण तयार राहायचं आहे. आर्यंत इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध पांढरंग काका डेड्डी या संघादरम्यानची लढत आपण पाहणार आहोत. इस बार सीवा ऑन फायर, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ गेंद के लाइन में चले गए, सीधे बल्ले से सीधा प्रहार, ये निकला है ब्रांडेड स्ट्रोक निकलता हुआ. इरादा पक्का, दे धक्का, बल्लेबाज ने मारा, खूबसूरत छक्का यहाँ पर. त्याचबरोबर सन्माननीय सत्यनारायण सरगम साहब जिनच्या वतीने ठंडे पानी के जार जो दिए जा रहे हैं उनका आगमन हो रहा है, उनका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर. आइए सत्यनारायण जी. ग्राउंड ना మరి రమ్మని తీసుకొని तोली फिर से गेंदबाजी करेंगे ये गेंद. ओ उठाकर मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में चली जा रही है. अभी भी रुका बस स्कोर 34 रन की यॉक पर. बार मारना चाहते हैं, इस जगह पर विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, किसी को मौका नहीं, थर्ड बैट बाउंड्री पार करती हुई गेंद 4 रही है, 4 रन की रिया. और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 38 रन की ओर पर 38 रन. तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए श्रीनिवास, व्यक्तिगत दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का 14 और लेकर ऑफ्टन के बाहर चले गए, ऑन सर में गेंद को टर्न कर दिया.
नागार्जुन वहां पर जब तक कि फील करते 1 रन लेने का मौका मिला, बढ़ता हुआ स्कोर सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 39 रन की ऑफ पर। तो इस बार ये गेंद को ऊंचा मारा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, आसमानी प्रहार निकलता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रन के लिए पावर। और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 45 रन की ऑफ पर 45 धावा। काफी जबरदस्त अंदाज का प्रहार निकलता हुआ शिवा पोबत्ती की बल्लेबाजी बहरती हुई नजर आ रही है। फिर से गेंदबाज श्रीनिवास शिवा के लिए वहां पर लेफ्ट आर्म राउंड द से बॉलिंग करने के लिए गेंद आगे चले गए, फुल टॉस बनाया, फिर से ऊंचा लगा दिया लॉफ्टेड स्ट्रोक, लगातार दूसरी गेंद पर दूसरा सिक्सर निकल रहा है और टीम के 50 रन बिल्कुल पूरे हो चुके हैं 51 रनों की ऑफ पर। तो दिख रहा है फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं। इस बार देख रहे हैं फिर से मारना चाहते थे लेकिन फिर भी गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। रोहित वहां पर जब तक फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 52 रनों की ऑफ पर। अभी भी ओवर नंबर चल रहा है इस वक्त, चौथा ओवर प्रगति पर स्कोर है 52 रनों की ऑफ पर। 5वीं गेंद लेकर श्रीनिवास आगे चले गए, गेंद को खेला, कारपेट स्ट्रोक खेल निकल रहा है, गेंददार की बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में आती हुई गेंद जब तक कि फील्डर फील करते हैं, बढ़ता बस स्कोर 53 रनों की ऑफ पर। बहुत बढ़िया अंदाज की गेंद थी, ऑन साइड में मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है और समाप्त हो रहा है। 4 ओवरों की समाप्ति में स्कोर है 33 रन 33 रन की ऑफ पर। अभी भी जीतने के लिए 24 गेंदों में 33 रन की जरूरत, 24 चेंडू आणि बनवायच्या त्या 33 धावा। यानंतर होणारा सामना असेल तो निश्चितच आर्यन इंग्लिश मीडियम स्कूल विरुद्ध पांडुरंग काकाटेटी संघ आणि चौथा आणि शेवटचा सामना आजच्या दिवसातील कुमार गारमेंट विरुद्ध श्री गणेश वल्लाकट्टी ऑस्ट्रेलिया या संघांची लढत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। मला वाटतं या ठिकाणी कॅमेरामॅन शुभम, साइड अँगलचे कॅमेरामॅन आपण पाहतोय आणि समोरचे कॅमेरामॅन आहेत निश्चितच रमेश लक्षट्टी आणि ऑपरेटर म्हणून मोहित दिकोंडा, चॅनलचे स्टुडिओ स्पोर्ट चॅनलचे एमडी, पण त्याचबरोबर विवेक, तो अमर सादुल वहां पर, तो अमर सादुल वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, खुद के कोटे का बिल्कुल पहला और टीम की ओर से इनिंग का 5 ओवर लेकर अमर की पहली गेंदा, आगे जाकर गेंद को मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है, हल्के से अपील करना चाहते थे लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का वहां पर। और अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे 33 रन की जरूरत है, बिल्कुल गेंदें बची है 23। फिर से इस बार गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, अमर सादुल ने दौड़ना शुरू कर दिया, ये गेंद इस जगह पर स्क्वायर कट लगाना चाहते थे, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, इस बीच शॉर्ट सिंगल रन दिया जाता हुआ जोखिम भरा रन लेने की कोशिश में कामयाब रहे, टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 56 रनों की ऑफ पर। और इस बार गेंद को बहुत लाजवाब स्ट्रोक, ये दर्शनीय अंदाज का स्ट्रोक, बैकहैंड वाला स्ट्रोक निकलता हुआ, जैसे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी बॉडी के करीब आई और इस गेंद को रिटर्न मारा, और ये लॉन्ग टेनिस के अंदाज में अगर रिटर्न स्ट्रोक हम बैकहैंड स्ट्रोक जिसे कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकला। 6 रन के लिए बढ़ता हुआ स्कोर, पावरफुल अंदाज का स्ट्रोक, बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन, 4 रन का इशारा।
ये गेंद को फिर से मारा, स्ट्रेट ड्राइव का स्ट्रोक निकल रहा है। देख रहे हैं दो फील्डर वहां पर जा रहे हैं जब तक कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रोक पाते हैं और फील्ड किया जाता है। इस बीच बड़े आराम के साथ सिंगल रन लेने का मौका मिला। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 59 रन की यॉर्क पर। अभी भी जीत की अगर बात करना चाहेंगे, लगभग मेरे ख्याल से 17 कदम दूर है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार फिर से गेंद को मारा, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद आ रही है। जब तक कि फील्डर फील्ड करते हैं, बड़े आराम के साथ सिंगल रन लेने का मौका मिला। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 60 रन की यॉर्क पर। तो इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा पटकी हुई गेंद थी, मारना चाहते गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। हमारे टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर यानी कि चेतन नराल भी, यानी कि गब्बर, क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम चेतन नराल के नाम पर पहचाना जाता है। काफी गट्सी क्रिकेटर के तौर पर चेतन को पहचाना जाता है और खासकर से कर्नाटक में गब्बर काफी फेमस है। और अहमदनगर में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का इनाम मिला था चेतन नराल को। वहां पर दबदबा रख रही है सोलापुर टीम, जहां भी जाती है। अहमदनगर में पद्मशाली प्रीमियर लीग पर नंबर 1 और नंबर 2 का तख्ताज सोलापुर टीम ने हासिल कर लिया था वहां पर। तो निखिल वल्लाल जो कि इस टूर्नामेंट के एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने मेडन में और फेंकी है टूर्नामेंट में। देखना है निखिल लंबे रनअप के साथ बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। निखिल टू निखिल, निखिल चाटला खेलने के लिए तैयार है। निखिल वल्लाल की गेंदबाजी का मुकाबला। पहली गेंद थी डेड बॉल का इशारा। तो निखिल वल्लाल के लिए सुनहरा मौका दिया जाता है। एडवोकेट यानी कि वकील साहब मनोज जी पामुल सर की ओर से 3 विकेट अगर लेते हैं तो 500 रुपए में मिलेंगे। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। पहली गेंद इस बार मारने की कोशिश में गेंद बल्लेबाज को बीट कर रही है। अभी भी यहां से मैच जीतने के लिए केवल 16 रन चाहिए। माफ करना 26 रन चाहिए। 17 गेंद और मैच जीतने के लिए 26 रन चाहिए। ओ मारने की कोशिश, निखिल वल्लाल ने इस बार विकेट ले लिया। निखिल शॉट लगा वहां पर। यानंतर होणाऱ्या सामन्यासाठी दोन्ही संघाचे कॅप्टन तयार राहायचे। सामना असेल पांडुरंग काका संघाचे कॅप्टन बहे सर्कल आणि अरियंत इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचे संघनायक अंबादास तोरा। तर चंटी बिटला याला विनंती असेल की आपले सर्व खेळाडू आपण ताबडतोब बोलून घ्यायचे। चंटी बिटला, मोनी शेमूल, तुम्हाला विनंती आहे की लवकरात लवकर आपले खेळाडू बोलून घ्यायचे। मोनी शेमूल, का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे अपने ओवर की अगली गेंद लेकर निखिल वल्लाल की अगली गेंद वरुण बुर्ला के लिए। वरुण ने इस बार गेंद को मारा है। गेंद आ रही है बिल्कुल मिड विकेट के क्षेत्र में। रोहित वहां पर फील्डिंग करने के लिए और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 62 रनों की यॉर्क पर। जो मैच काफी आसान लग रहा था बल्लेबाजी टीम के लिए, लेकिन निखिल की इस बेहतर गेंदबाजी की वजह से मैच में थोड़ी सी जान लाने की कोशिश की जा रही है। मैच में फिर से कमबैक करने का मौका मिल रहा है फील्डिंग टीम के लिए। वहां पर शिवा इस बार ऑप्शन के बाहर जाती गेंद, बड़े बॉल का इशारा आ रहा है। बड़े बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 63 रनों की यॉर्क पर 63 रन।
तो अभी भी जीतने के लिए 23 कदम दूर है, 23 रन की जरूरत। इस बार गेंद को मारा, गेंद जा रही है बिल्कुल डीप कवर के क्षेत्र में, राहुल वहां पर फील्डिंग करने के लिए, और इस बीच 1 रन लेने का मौका मिला, बढ़ता बस को 64 रन की यॉर्क पर। अभी भी मेरे ख्याल से 14 गेंदों का खेल बचा हुआ, जीतने के लिए रन चाहिए बिल्कुल 22 रन। 14 चेंडू आणि बनवायचे आहेत विजयासाठी 22 धावा। और इस बार वरुण के लिए कमजोर गेंद में ये आक्रामक प्रहार लगा दिया, गेंद बाउंड्री पार निकल रही है 4 रन के लिए वहां पर। और निश्चित ही कहा जा सकता है गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका, मौके पे चौका आ रहा है वहां पर। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 68 रन की यॉर्क पर। खराब गेंद में उसका पूरा फायदा उठा दिया वरुण ने, कप्तान ने। कमजोर गेंद पर सही नसीहत, शानदार चौका पिछली गेंद पर निकला है। फिर से निखिल के लिया ये गेंद, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है, अपील की जा रही है। कभी कभी अपील इसलिए की जाती है कि वाइड बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अंपायर ने ना वहां पर कहा कि गेंद और बल्ले का सवाल ही नहीं, तो यकीनन गेंद वाइड बॉल दिया जा रहा है। अभी भी रुका बस स्कोर 69 रनों की यॉर्क पर, जीतने के लिए अभी भी 17 रनों की जरूरत। ये गेंद पैरों के पास आई, लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, गेंद को मारा वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए वहां पर। और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता बस 75 रनों की यॉर्क पर। अब मैच जीतने के लिए थोड़ा सा फासला बदलता हुआ नजर आ रहा है। 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए केवल 11 रनों की जरूरत है। यानी कि पिछले 2 गेंदों से जो मैच समांतर लग रहा था, अब एक तरफा नजर आ रहा है वहां पर। अब गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर खुद कप्तान आ रहा है अमर सादुल, व्यक्तिगत दूसरा, और टीम की ओर से स्विंग का और नंबर लेकर आ रहे 7वां। तो इस बार गेंद को मारा, देखना गेंद जा रही है पॉइंट फील्डर के बाजू से निकलती गेंद, किसी को मौका नहीं वहां पर, और ये गेंद जा रही है बिल्कुल स्वीपर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन की लिया। और गेंद इस तरह से मेरे ख्याल से सीमेंट विकेट का जो नीचे का कट्टा है, उस कट्टे से टकराने के बाद गेंद की दिशा बदली, दिशा नहीं बल्कि फील्डर की दशा भी बदली वहां पर, और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए वहां पर। शिवा फोबत्ती मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं, 16 गेंदों में 40 रन की धमाकेदार पारी, 3 छक्के और 4 चौके लगा चुके अपने पारी में वहां पर। आगे चला गया, इस बार लॉफ्ट स्ट्रोक लगा दिया, हवा में गेंद है, फील्डर कोई मौजूद नहीं, और गैप में गेंद निकल रही है, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए वहां पर। शिवा पहुंचे अपने व्यक्तिगत 46 रन की यॉर्क पर, 44 रन की यॉर्क पर। अब जीत के लिए बिल्कुल रन चाहिए केवल 3 रन। तो इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंद जा रही है बिल्कुल ना डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, रन वहां पर लेने की गुंजाइश नहीं दिखा रहे। शायद वरुण करे कि भैया आप मारिए, इक्के दुक्के से नहीं बल्कि छक्के से ही मैच खत्म करना चाहते हैं, और उन्हें 50 रनों का मौका दिया जा रहा है। बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी यहां पर। 8 गेंद और मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए वहां पर। अगर बैट्समैन अपना अर्धशतक पूरा करते हैं, यानी कि छक्के से के साथ मैच विनिंग स्ट्रोक लगाते हैं, तो उनके लिए निश्चित ही एडवोकेट यानी कि वकील साहब यानी कि मनोज जी पामुल साहब की ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे है, एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर 84 रनों की यॉर्क पर।
अभी भी जीत के काफी दहलीज पे है, 7 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है. 7 चेंडू आणि बनवायच्यात विजेसाठी फक्त 2 धावा. बहुत बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी चल रही है. वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया. ओवर समाप्त हो रहा है और फिर से मेरे ख्याल से मौका है शिवा पोबत्ते के लिए अपना अर्धशतक पूरा करने का, क्योंकि 45 रन की पारी चल रही है. एक बड़ा स्ट्रोक लगाएंगे, यकीनन छक्का ही लगाना होगा, तब जाकर आपके 50 पूरे हो सकते हैं. नितिन आल्ली वहां पर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं. तर या ठिकाणी ज्यांच्या व्यतीने स्पर्धेला सामनावीरसाठी विजय नेली आणि त्याचबरोबर कुमार गौरव कुडक्याल या दोघांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. दोघांचं मी या ठिकाणी मनपूर्वक सरचं स्वागत करतोय. वेलकम सर. ज्यांच्या वतीने प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीरासाठी मला वाटतं 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक स्पर्धेला दिलं असताना दोघांचं मी पुनश्च सरचं स्वागत करतोय. दरम्यान मात्र पहिला चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज चकवतोय चेंडू. 5 चेंडू आणि बनवायच्या विजयासाठी फक्त 2 धावा. आणि प्रत्येक सामन्यातील सामनावीरची ट्रॉफी मात्र दीपक याचा यांच्याकडून दिली जात असताना दरम्यान मात्र चेंडू खेळलाय तो बॉलरच्या मागे जाताना चेंडू पाहतोय आपण. दरम्यान क्षेत्ररक्षक निखिल चेंडू खाली येतोय. चेंडू पेकेपर्यंत एक धाव काढण्याची संधी मिळते. वाढती धावसंख्या 85 धावसंख्येवर. धावफलक मात्र समान स्थिती बराबरी झाली आहे धावफलकाची. आता मात्र एक धावा बनवायच्या विजयासाठी. दरम्यान हवेत चेंडू मारला गेलाय. पाहूया क्षेत्ररक्षक चेंडू समोर जातोय आणि अशा प्रकारे या सामन्यात विजय संपादन केलाय. ते निश्चितच या सामन्यात विजय मिळवलाय. आणि या सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल. मी दोन्ही कॅप्टनला विनंती करतो की कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे पूर्ण संघ घेऊन. दोन्ही कॅप्टनना विनंती आहे की कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचं आहे. क्या ग्रुपला सर्व
पामुल साहेब, त्याचबरोबर सन्माननीय विजय निलीस साहेब असतील आणि त्याचबरोबर कुमार गौरव आणि त्याचबरोबर आमचे श्रीनिवाजी ताटी पामुल. सामन्यातील सामनावीरचा पुरस्कार जातोय तुनिचित्र शिवा पोबत्ती ज्यांना 200 रुपयाचं पारितोषिक. ट्रॉफी मात्र बीबाय यांच्याकडून. ए सामनावीर आहे की सन्मान चिन्ह नाही ते.